पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पुलिस की कस्टडी में मोहित पांडे नाम के युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। 32 साल के मोहित पांडे को चिन्हट पुलिस ने मारपीट के मामले में उसके भाई को हिरासत में लिया था, लेकिन शनिवार चिन्हट कोतवाली में मोहित पांडे की तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान लोहिया अस्पताल में मोहित पांडे की मौत हो गई है। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं आरोपी आदेश और उसके चाचा पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं उनका चाचा लगता हूं। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 25 26 है 25 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जांच करके कार्रवाई को जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी से? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है ये दो पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में। पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था? पूरी अभी ऐसा बताया गया, वहां से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद। तो पुलिस अभी जांच में जुट गई है, लेकिन आपको बताया हिरासत में मौत के मामले में एफआईआर भी लिखी गई है। इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी पर केस दर्ज करवाया है मृतक की मां ने। हालांकि अब पुलिस इस पर बहुत ज्यादा बोलते हुए बच रही है। क्या वजह रही है मौत की, ये फिलहाल अभी जांच होगी, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि मृतक की तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल में ही मौत हुई है। लेकिन पुलिस हिरासत में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा है और परिजनों में नाराजगी है और शिकायत दर्ज करवाई है, एफआईआर दर्ज करवाई है इंस्पेक्टर के खिलाफ कि पुलिस की कस्टडी में ही युवक की मौत हुई है। कल दो पक्षों में लड़ाई हो गई थी। इस मामले में हिरासत में लिया गया था और उसके बाद इस युवक की मौत हो गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी पर एफआईआर दर्ज कराई है मृतक की मां ने। तो लखनऊ से पूरी खबर है, जहां आपको बताएं कि शनिवार को चिन्हट कोतवाली में मोहित पांडे की तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक व्यक्ति को इतना मारा जाता है कि उसकी मौत पुलिस हिरासत में हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। चिन्हट के हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। आपको बता दें कि ये मोहित का कारखाना है और आपको बता दें कि इसी कारखाने में मोहित और जो दूसरा व्यक्ति है आदेश, वो काम करता था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसी कारखाने में जो काम को लेकर, जो सप्लाई को लेकर जो पैसे का विवाद हुआ था, उसके बाद ही मोहित को पुलिस कर्मी लेकर गए थे। हमारे साथ मोहित के परिवार के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राजन गिरी। राजन, क्या कुछ हुआ था बताएंगे? जी, हमें जानकारी मिली कि मोहित को और जो आदेश नाम का लड़का था, आपस में कुछ विवाद हुआ पैसे वैसे को लेके। उसके बाद दोनों ने 112 नंबर डायल किया। पुलिस आती है, पुलिस ले जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है, मोहित को नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जो है सुबह परिवार जन मिलने जाते हैं, चाय खाना वाना लेके, लेकिन वहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं उन्होंने मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी मत जाओ, भगा दिया। परिवार के लेडीज़ों को भी भगा दिया और उनको भी भगा दिया। उसके बाद जो है एकाएक करीब 2:30 बजे के लगभग पता चलता है कि मोहित लोहिया में है और उनकी डेथ हो गई है। और वहाँ भी जब परिवार जनों को बिना बुलाए, बिना पूछे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। जब ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पूरे परिवार को आ जाने दो, धक्का मार के पुलिस अलग कर देती है, लेडीज़ों को लेडीज़ और जेंट्स को जेंट्स। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है बॉडी। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? क्योंकि एफआईआर तो था, इंस्पेक्टर के खिलाफ भी हो गई है, आदेश और उसके चाचा सबके खिलाफ हो गई है, तो अब मांग क्या चाह रहे हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमारा भाई तो चला गया, उसको नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कम से कम जो है उसके 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको कुछ आर्थिक मदद तो उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए। कम से कम उसका भरण पोषण सरकार द्वारा अगर हो जाएगा तो उनके बच्चों की लाइफ सुधर जाएगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएंगे।
यही रिक्वेस्ट है सरकार से हमारी। देखिए ये जो है मोहित के भाई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है, लेकिन परिवार की जो मदद है वो की जाए। और इसी जो कारखाने में जो विवाद जो हुआ था उसके बाद ही मोहित को यहाँ से पुलिस कर्मी लेकर गए थे और उसकी मौत जो है वो पुलिस हिरासत में हो गई। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, चिन्हट। चिन्हट इलाके में मोहित के साथ जब आदेश का विवाद हुआ था तब इसी कारखाने में सभी लोग मौजूद थे। हमारे साथ इसी कारखाने के जो कारीगर हैं वो भी मौजूद हैं जो मौके पे थे। क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज, क्या कुछ हुआ था बताएंगे? परसों रात में जब पुलिस आई थी, क्यों आई थी, क्या विवाद हुआ था दोनों के बीच में? कुछ नहीं, विवाद को नहीं, यही बात हुई थी बाहर यहीं पे। उसके बाद पुलिस बुलाई गई, इन्होंने 112 नंबर डायल किया था। पुलिस आई यहाँ पे, दोनों लोगों को ले गई। अच्छा, यहाँ पर क्या काम होता है? यहाँ पे ये टाई बेल्ट का काम। टाई बेल्ट। तो यहाँ पे किस बात को लेकर आदेश और जो है मोहित के बीच में जो है विवाद हुआ था? किस बात को लेकर जो है पुलिस बुलानी पड़ गई थी? वजह क्या थी? नहीं, ये बात नहीं हम बता सकते हैं ना। नहीं, आप लोग यहीं अंदर थे? अंदर थे हम लोग यहीं पर। और करीब कितनी देर तक जो है ये पूरा विवाद हुआ? उसके बाद कितनी देर में पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस हुई करीबन मान लीजिए आधा घंटा बाद आई, आ गई थी। तो पुलिस ने फिर आदेश को क्या छोड़ दिया था या उसको भी पकड़ा हुआ था? नहीं, साथ में ले गए थे सबको। सबको साथ में लेके गए थे। सबको साथ में लेकर गए थे। तो उसके बाद जो है आप लोग कुछ जानकारी हुई कि आदेश को छोड़ दिया है और मोहित को पकड़ा हुआ है? नहीं, उसके बाद हमको जानकारी कोई नहीं हुई। तो देखिए ये मौके पर मौजूद थे और ये कारीगर हैं। यहाँ पर टाई का काम होता है और टाई और बेल्ट जो है वो यहाँ पर बाकायदा बनाई जाती है। ऐसे में इसी कारखाने में जो है कुछ पैसों को लेकर मोहित और आदेश का विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर आई थी और पुलिस यहीं से मोहित को लेकर गई थी। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए सीधे रुक करते हैं। विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड जीरो पर भी पूरी रिपोर्ट दिखा रहे थे हमें। विशाल, आपने रिपोर्ट तो दिखाई, उनके परिजनों से भी बातचीत करी, कारखाने के जो वहां कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पुलिस कस्टडी में एक भले ही वो आरोपी था लेकिन उसकी मौत हो गई। अब एफआईआर भले ही लिखी गई हो लेकिन युवक की तो मौत हो गई। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में मोहित की मौत होना ये अपने आप में ये दूसरा मामला है लखनऊ में। एक पहला विकास नगर का, उसके बाद दूसरा अब जो है चिन्हट का है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मृतक मोहित के घर पर मौजूद हूँ। तमाम परिवार के लोग जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर मातम जो है वो छाया हुआ है। लगातार देख सकते हैं पुलिस वाले मार डारिन मिले नहीं देने ने, हम लोग थाने के बाहर खड़े रहन, पता नहीं कौन गली से निकाल लेंगे, फिर अस्पताल आई भागती है, नहीं मिले देने नहीं, और मट्टी जबरदस्ती वाले चले गए, बता नहीं कहाँ पर मिला, नहीं दे कहीं नहीं दे, भैया पानी मांगे तो पानी नहीं दे, कंजी घबराते कुछ नहीं करे देने। योगी की राज्य में पुलिस वाले मार डारे ने मेरे भैया का नाम मिला, पुलिस वाले को सस्पेंड करा जाए। हमारे भाभी के 3 छोटे छोटे बच्चे क्या करिए, को करी मदद नहीं की। आप लोग बात पहुँचा योगी की तरफ, योगी सुनाए, योगी बाबा सुने। परिवार के लोग हैं और मातम जो है वो छाया हुआ है और पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। तो सिस्टर हैं मार के रे लोहिया अस्पताल में भर्ती कर दी है हमारे बेटे, ठीक किसी ने मिलने नहीं दे, दिखाई नहीं किसी की बोटी नहीं दिखाई दिखावे, हम लोग आए के पास पटवा दे रहे, किसी ने दिखाई दिखावे। पानी मांगी, दोपहर खाना खाया था, 1 रोटी है, पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़ ले गए, ठीक पानी मांगी, मारते मारते मार जाए नहीं, पानी मांगी हमारे बेटे पानी नहीं दिया ये पुलिस वाले, इतने बदतमीज है, कमीने। ये बताइए कि एफआईआर हो गई है, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपके सामने की पूरी घटना हुई, क्या हुआ था पूरा बताएंगे? क्या हुआ था पूरा बताइए, क्या हुआ था, कब की घटना थी, क्या कैसे क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं पा रहे, बताओ
बताओ साहस करके उसको घबराओ नहीं। घटना है हमारे भाई की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। उसको पानी नहीं पीने दिया है। मैंने बार बार कहा है दरवाजा खोल दो। 151 लगा था, कोई इतनी बड़ी धारा नहीं थी। उसको बंद करके मतलब इतना टॉर्चर किया है, इसीलिए उसकी मौत हुई है। कस्टडी में मौत हुई है उसके। नहीं, कितने पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे? पूरा प्रशासन जिम्मेदार है उसका। पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। आदेश जो पकड़ा गया था वो कहाँ चला गया? उसको छोड़ दिया था क्या? वो छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया। अरे हमारी औलादी चाली आए नौकरी चाहिए मेरे बहुरिया नौकरी चाहिए। एफआईआर कराइए। इन्हीं की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है और यहाँ पर मोहित रहते थे और यहाँ से जो है रोज कारखाने जाते थे। वहाँ पर मोहित का आदेश के साथ विवाद होता है पैसे को लेकर, जिसके बाद आदेश और मोहित को डायल 112 की गाड़ी जो है लेकर जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर पर फिलहाल जो है मातम जो है छाया हुआ है। इस पूरे मामले में एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है। और हालांकि एफआईआर जरूर हुई है, एक्शन जरूर हुआ है, और लेकिन आपको बता दें कि लगातार आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो है मोहित के घर पर तमाम जो परिवार के लोग हैं वो शोकगुल हैं। और एक विवाद के बाद पुलिस जो है मोहित को लेकर जाती है और पुलिस के से जो विशाल, क्या पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान आया है? क्योंकि पुलिस की तरफ से तो बस अभी एक ही बयान सामने आया कि जांच की जा रही है, हॉस्पिटल में मोहित पांडे की मौत हुई है, बस। इसके अलावा एफआईआर जरूर दर्ज की गई है। जरूर हो गई है, लेकिन जो देखिए बिल्कुल एफआईआर जो है वो इंस्पेक्टर के खिलाफ हुई है, आदेश हुई है, आदेश के खिलाफ हुई है, आदेश के चाचा के खिलाफ हुई है, अज्ञात हुई। लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन उस वक्त थाने में था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुलिस की कार्यशैली है, खासतौर से जब एफआईआर दर्ज होने से पहले जो पुलिस का जो रवैया रहा है उसको लेकर भी जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। मोहित के भाई हमारे आते हैं। मोहित के साथ क्या हुआ था कि एग्जैक्टली आप बताइए कि परसों रात में किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था आदेश के साथ? नहीं, वो तो कुछ नहीं, ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, लेकिन जो थाने में हुआ है वो अलग विवाद था। मैं तो 1 घंटे बाद पहुंचा हूं, पौन घंटे बाद पहुंचा हूं वहां पे नहीं। और उसके बाद पहले क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। और थाने पहुंचे तो आपने क्या देखा ये बताइए? थाने में जब पहुंचा तो वो बाहर घूम रहा था, मेरा भाई अंदर बैठा हुआ था। नहीं, मेरा भाई अंदर बैठा हुआ था और वो बाहर घूम रहा था। मैं जब गया तब जब मैंने बहुत कोशिश किया तब उसको अंदर बंद किया गया। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या आपसे भी पुलिस ने कुछ जो है आपको भी कुछ जो है कहा? नहीं, हमको कहा, हमको मारा, हमको ही मारा, हमको मारा। सही से बैठो नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको। बहुत धमकी दिया, हमको टॉर्चर किया। आपको आपके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा था? मिलने दिया, वो पहले तो मिलने नहीं दिया रहा, मिलने दिया जा रहा है। उसके बाद हमको ही बंद कर दिया, हमको ही पकड़ लिया। क्या कह के कि तुम क्या कहा आपको बंद किया होगा? बोला होगा ना कि क्या कर रहे हो, इसलिए क्यों बंद किया आपको? नहीं तो पता नहीं किस लिए बंद किया, ये हमको थोड़ी ना मालूम है किस लिए बंद किया। आप लोग कब जानकारी दी है कि मोहित की मौत हो गई है या उसकी तबीयत क्या पुलिस ने आपको क्या बताया? जानने के लिए समय नहीं दिया। मैं 4 घंटे घूमता रहा वहाँ पे, नहीं किसी ने मुझे मोबाइल नंबर नहीं, मेरे सारे मोबाइल नंबर वहाँ जमा थे थाने में। मेरी बाइक, मोबाइल नंबर सब जमा थे उसमें। और किसी ने हमको बात करने के लिए 4 घंटे तक हमको घर तक इस्तलाक नहीं पहुँचा पाया। ये बताइए कि मोहित की मौत अस्पताल में हो गई थी या वहीं पर? नहीं, वहीं अंदर ही वहाँ से जो है उसको अंदर पानी मांग रहा था। 10-20 मिनट उसको पानी लाने में, गेट खोलने में लग गया। 20 मिनट उसको पानी मतलब गेट खोलने में लग गया। नहीं, मैं बार बार चिल्लाता रहा, भैया पानी दे दो, पानी दे दो। नहीं दिया। कल शांत रहो ना, मारेंगे तुम, शांत रहो। और हम लोग फोन करें भैया कहाँ, तो कहाँ थाने में है, झूठ बोले थाने में है, वाले सब झूठ बोलते रहे, किसी ने सच नहीं बताया। पुलिस वाले सारे झूठ बोलते, पुलिस वाले थाने में भैया, फिर वहाँ के अस्पताल है कि भैया कहा थाने में नहीं थी, भैया को मार डारी लेके चले गए पीछे गेट से, पता नहीं कहाँ से। ऐसी हो मैं यहाँ तभी हम लोगों के नहीं मिलाई, ठीक। पीछे से डेड बॉडी, और हम लोग बॉडी की देखने पीछे से निकाल ले गए। हमको वहाँ से तुरंत भेज दिया। ज़्यादा देर मुझे रुकने नहीं दिया वहाँ पे, तुरंत
तब गए तो धक्का मार के भगा दिए जबरदस्ती। परिवार के लोग हैं और ये बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि परसों रात में मोहित और आदेश के बीच में विवाद होता है। विवाद के बाद डायल 112 को कॉल किया जाता है, उसके बाद गाड़ी पहुंचती है, उसके बाद थाने में पहुंचते हैं। उसके बाद ये तौर पर कह सकते हैं कि उसके बाद पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पुलिस कस्टडी में ये दूसरा मामला है मौत का। पहले विकास नगर में एक मामला हुआ था और दूसरे में अब जो है FIR जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी जो दोषी पुलिसकर्मी है, क्योंकि देखिए परिजनों का ये आरोप है कि इनको ये जानकारी नहीं दी गई कि इसकी मौत हो गई है। लगातार भाई ये कह रहा है कि पानी जो है मांगा जा रहा था लेकिन पानी जो है वो नहीं दिया गया। और इसके बाद अब फिलहाल स्थिति ये है कि जो मोहित है वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा होना अभी बाकी है। बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं विशाल, और इससे पहले भी सवाल उठे थे। अब इस पर क्या जवाब आता है पुलिस का, ये देखने वाली बात होगी। बनी